कुबेर देवता ने खोल दिए अपने खजाने के द्वार। कुंभ राशि पानी की तरह बहकर आएगा पैसा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों में होने वाले लगातार परिवर्तन की वजह से किसी व्यक्ति को अच्छा फल मिलता है तो किसी को बहुत सी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अगर किसी ग्रह में कोई बदलाव होता है तो इसके कारण सभी 12 राशियां प्रभावित होती हैं और सभी 12 राशियों पर अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी राशि में ग्रहों की चाल ठीक है तो इसका शुभ परिणाम मिलता है, परंतु ग्रहों की चाल ठीक ना हो तो व्यक्ति को बहुत सी परेशानियां होने लगती हैं। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार कुबेर देवता ने अपने खजाने के द्वार खोल दिए हैं। अब कुंभ राशि के जीवन में पानी की तरह बहकर आएगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि के जीवन में चल रही आर्थिक परेशानियां और संकट सभी खत्म होने वाले हैं। आप अपने कार्यक्षेत्र में लगातार प्रगति हासिल करेंगे। समय और भाग्य का पूरा साथ भी आपको मिलेगा। आप अपने अच्छे व्यवहार से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आपके द्वारा बनाई गई आर्थिक योजनाएं सफल होगी। आप किसी लंबी अवधि का निवेश करने का विचार बना सकते हैं जो भविष्य में फायदेमंद रहने वाला है। घर परिवार में खुशियां बनी रहेगी। बच्चों की तरफ से खुशखबरी मिल सकती हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कुबेर देवता का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय कुबेर देवता लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किस तरह का फायदा आपको होने वाला है उसके बारे में। आपको अपने कामकाज में किस्मत का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। आपका साहस और बुद्धि चरम सीमा पर रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में आप अधिक सक्रिय रहेंगे। कार्यस्थल में आपके कामकाज के लिए सराहना मिल सकती है। आप अपने शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे। घर परिवार में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आप अपने घर परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। घरेलू जरूरतों को आप समय पर पूरा कर सकते हैं। आपकी सेहत में सुधार आएगा। आपको किसी बड़ी प्रतियोगिता में सफलता मिलने की संभावना बन रही है। जीवन साथी के साथ आप सुखद समय व्यतीत करेंगे। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने के योग बन रहे हैं। वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। घर परिवार के लिए जरूरी चीजों की खरीदारी करने की योजना बन सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में लंबित कार्य प्रगति पर आएंगे। कुछ समय खाली बैठे क्योंकि मानसिक तौर पर खुद को फ्री रखें। अत्यधिक दबाव लेना ठीक नहीं है। ऑफिस या फिर घर पर कुछ बदलाव करने के लिए कई दिनों से सोच रहे हैं तो उस पर दूसरों से चर्चा की जा सकती है ताकि समय आने पर उसे सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। कारोबार की बात करें तो जनरल स्टोर का व्यापार करने वालों को लाभ होगा। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। आप यदि किसी एलर्जी से ग्रस्त हैं तो उसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, आप बात करते हैं धन लाभ के मामले कैसे रहेंगे उसके बारे में। यदि हाल ही में आपने किसी जमीन जायदाद में निवेश किया है तो आप देखेंगे कि किस प्रकार आपका निवेश लाभकारी हो रहा है। यह भी हो सकता है कि आप किसी जमीन का सौदा कर लें और उसे किसी ग्राहक को लाभ लेकर बेच दें। इससे भी आप अधिक धन अर्जित कर सकते हैं। आप अपने सारे अवसर खुले रखें ताकि किसी भी निवेश के लिए आपको अधिक सोचने की आवश्यकता ना पड़े। यदि आप अपने निवेश को लेकर शेयर या स्टॉक बॉन्ड से अलग करना चाह रहे हैं तो आपको घरेलू या व्यावसायिक जमीन जायदाद में निवेश करने का मन बना लेना चाहिए। आपको जमीन जायदाद में चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप इस पर पुनर्खोजबीन करते हैं तो इसका परिणाम भी आपको सकारात्मक ही मिलेगा। आप एक लाभकारी जमीन जायदाद संबंधी सौदा खरीदने वाले हैं। अंत अपनी आंखें खुली रखें, विशेषकर जमीन जायदाद के अच्छे सौदे के लिए। आपको एक महत्वपूर्ण जमीन का टुकड़ा हाथ लगने वाला है, इसलिए आप अपने नजदीक के दलालों से बातचीत कर अच्छी जमीनों की सूची तैयार करें। तो दोस्तों, आप बात करते हैं कौन से विशेष बातों का ध्यान आपको इस दौरान रखना है उसके बारे में। आने वाला समय थोड़ा कठोर हो सकता है, इसलिए आपको कई मामलों में सतर्क रहना होगा। विशेष रूप से आप अपने कामकाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही मत कीजिए। आप अपने कुछ महत्वपूर्ण कार्य में अनुभवी लोगों की सहायता ले सकते हैं। आप अपने व्यापार में किसी भी प्रकार का बदलाव ना करें। पैसा कमाने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप आने वाले दिनों में धन का लेन देन करने से बचें।
व्यापार के रखरखाव में अधिक धन खर्च होने की संभावना बन रही है। आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलेगी। कुछ अनुभवी लोगों से संपर्क स्थापित हो सकते हैं। आप एक से अधिक प्रोजेक्ट में शामिल भी हो सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। आप अपने घर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में कठिन अभ्यास करने की आवश्यकता है। आप अपने दुश्मनों से सावधान रहें, यह आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कार्यस्थल में साथ काम करने वाले लोग आपकी मदद कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी जा सकते हैं। अचानक आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आर्थिक परेशानियां उत्पन्न होगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की लव लाइफ के बारे में। अपने साथी के व्यवहार के कारण आपसी रोमांटिक रिश्तों में ठंडापन रहेगा। आप महसूस करेंगे कि आपको उन कार्यों की वजह से दोषी माना जा रहा है जिन्हें आपने किया ही नहीं है। यद्यपि आपका साथी आपसे कुछ नहीं कहेगा। आपको चाहिए कि इन गलतफहमियों को दूर करके इस तनाव भरे माहौल को हल्का करें। प्रारंभ में अजीबोगरीब लगेगा, तत्पश्चात आपसी रिश्तों में खुशियां भर जाएगी। आपको चाहिए कि ध्यानपूर्वक सुने कि आपका साथी क्या बताना चाहता है। हो सकता है वह अपनी जरूरत या चाहत बताना चाहता है। उसकी बातों पर भरपूर ध्यान दें। यदि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे या विचार करेंगे तो उसका आपसी रिश्तों पर अच्छा असर पड़ेगा। तो दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिसकी मदद से महिलाएं अपने घर की आर्थिक परेशानियां दूर कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन उपायों के बारे में। हर घर में कभी कभार ऐसी स्थिति आती है जब आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा रहता है। इस स्थिति में उभरने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में महिलाओं के द्वारा किए गए कुछ उपाय ऐसे बताए गए हैं जिन्हें करने से घर की आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती है। इस कड़ी में हम आपको महिलाओं द्वारा किए जाने वाले उन उपायों से जुड़ी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन उपायों के बारे में। सबसे पहला जो उपाय है, मुख्य द्वार का यह उपाय। वास्तुशास्त्र के अनुसार ग्रह के मुख्य द्वार को ग्रह मुख माना जाता है। यह परिवार व ग्रह स्वामी की शालीनता, समृद्धि व विद्वत्ता दर्शाता है। इसलिए मुख्य द्वार को हमेशा बाकी द्वारों की अपेक्षा बड़ा व सुसज्जित रखने की प्रथा रही है। इसलिए घर की महिलाओं को मुख्य द्वार पर कलश, नारियल व पुष्प, केले के पत्र या स्वास्तिक आदि से अथवा उनके चित्रों से सुसज्जित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है, रोज करें यह उपाय। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार हमेशा 4 भुजाओं की चौखट वाली होनी चाहिए, जिसे कि दहलीज भी कहते हैं। इससे निवास में गंदगी भी कम आती है तथा नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए घर की महिलाओं को रोज सवेरे उठते ही मुख्य द्वार खोलते ही दहलीज पर जल छिड़कना चाहिए, ताकि रात में वहां एकत्रित दूषित ऊर्जाएं घुलकर बह जाएं और घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए। ऐसा नियमित करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और धन समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, तीसरा जो उपाय है, मुख्य द्वार पर रंगोली। वास्तुशास्त्र के अनुसार गृहिणी को चाहिए कि वह प्रातः काल सर्वप्रथम घर की साफ सफाई करे। इसके बाद स्वयं नहा धोकर मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर एकदम सामने स्थल पर सामर्थ्य के अनुसार रंगोली बनाएं। यह भी नकारात्मक ऊर्जाओं को रोकती है। मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर केसरिया, हरे व पीले रंग का कलर करवाना चाहिए। इससे धन समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, आखिरी जो उपाय है, पाकशाला का नियम। वास्तुशास्त्र के अनुसार खाना बनाना शुरू करने से पहले पाकशाला का साफ होना अति आवश्यक है। घर की महिलाओं को चाहिए कि मां अन्नपूर्णा को याद करके ईश्वर को याद करें और कहे कि मेरे हाथ से बना खाना स्वादिष्ट तथा सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, ताकि सभी अच्छे से अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा परफॉर्म करें। ऐसा करने से धन समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके अलावा पहली रोटी गाय, दूसरी पंछियों और तीसरी कुत्ते के निमित्त बनाएं। तदुपरांत परिवार का भोजन आदि बनाएं। तो दोस्तों, यह थे कुछ उपाय जिससे आपकी जो भी आर्थिक परेशानियां वह खत्म होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करेगा और कमेंट में जय कुबेर देवता लिखना ना भूलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।